तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास संख्या 3 की। सबसे पहले थोड़ा सा जो पार्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि 1922 में संविधान सभा की डिमांड किसने रखी। पहला प्रश्न आपके पास ये है। दूसरा प्रश्न आपके पास है 1934 में संविधान सभा की डिमांड किसने रखी। 1921 से लेकर 26 तक भारत का वायसराय कौन था। 1926 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय कौन था। 1931 से लेकर 1936 तक भारत का वायसराय कौन था। ये सभी आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 3, 4 और 5। 1936 से लेकर 1943 तक भारत का वायसराय कौन था। 1944 से लेकर 1947 तक भारत का वायसराय कौन था। 1945 में फिर से भारत का गवर्नर जनरल किसे चुना गया। यहाँ पर नाम बदल गया है, गवर्नर जनरल। ये सभी आपके पास क्वेश्चन है। इनका आप विद इन 2 मिनट के अंदर जवाब देना है। आप सभी को इसका जवाब क्या करना है, कमेंट करना है। जैसा ही आप कमेंट करेंगे तो इसकी हम शुरुआत करेंगे अपने जो सेशन है उसकी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने पास क्या है, 1921 से लेकर 1926। इसमें भारत का जो वायसराय था उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसे सबसे पहले रिवाइज करना जरूरी था। 1926 से 31 तक अपने पास था लॉर्ड इरविन, ये भारत का वायसराय था। 1931 से लेकर 36 तक अपने पास कौन था, तो उनका नाम अपने पास था लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। इन सभी की हमने बात कर ली थी। 1936 से लेकर 43 तक अपने पास था लॉर्ड लिन लिथगो। इसका नाम था। हमने इसमें जो इसका नाम था वो पहले गलत लिख दिया था। जो कल की क्लास थी उसमें देखिए आपको दिखाते हैं हमने इसका नाम क्या लिख रखा था। सबसे पहले चेक करते हैं। तो इसका नाम हमने लिख रखा था अभी हमारे पास ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमने लिथी लिंक कर रखा था, लेकिन इसका नाम था लिन लिथगो। ये अपने पास भारत का वायसराय था। और अंतिम वायसराय भारत का था जिसका नाम था 1944 से लेकर 47 तक लॉर्ड वेवेल। अब आपका सवाल होगा कि सर 1947 में फिर गवर्नर जनरल कैसे हुआ, इसकी भी बात आगे करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। भारत का गवर्नर जनरल बनता है माउंट बेटन क्या बनता है, भारत का गवर्नर जनरल। आगे बात करेंगे कि माउंट बेटन क्यों बनता है, रीजन भी इसका कुछ था। अब इतने आप सभी के पास हमने रिवाइज कर लिया है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1942 में अपने पास क्रिप्स मिशन आया था। 1942 मार्च का महीना था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसकी बात कर ली। अगस्त 1942 को हमने क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ली। इसके बाद में क्या होता है, इस आंदोलन के बाद में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। कब, 1945 को। 1945 को ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। और चुनाव होती हैं, इन चुनाव में कई पार्टियां भाग लेती हैं, जिनमें प्रमुख पार्टी अपने पास है, एक का नाम है लेबर पार्टी। दूसरी का नाम अपने पास है कंजर्वेटिव पार्टी। दो पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। आई थिंक हमने पहले रिवाइज किया था, आप सभी को याद होगा
कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो अपने पास खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को। ये थोड़ा सा रिवाइज का चैप्टर है, तो इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। किसके लिए? पीएम पद के लिए। और दोनों पार्टियों में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से जो पीएम पद का उम्मीदवार था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल, ये इस व्यक्ति का नाम था। विंस्टन चर्चिल का आपने पहले भी नाम सुना है। हमने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा आपको बताया था तो उसमें हमने बताया था कि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपने पास था विंस्टन चर्चिल। ये बात आपको रिवाइज भी करवाई थी। लेबर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहता है, उसका नाम है क्लीमेंट एंटली। नाम क्या उस व्यक्ति का? क्लीमेंट एंटली। दोनों पार्टियों के 2 उम्मीदवार होते हैं। इसमें इस चुनाव के बाद में जीत होती है क्लीमेंट एंटली की। हार किसकी होती है? विंस्टन चर्चिल की। क्लीमेंट एंटली जैसे जीतता है, जीतने के बाद वो क्या करता है? अपनी संसद में जाता है। संसद में जाने के बाद सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है कि भारत को आजाद करना। क्योंकि जैसे क्रिप्स मिशन आया तो इनको समझ में आ गया था कि भारत को अब हमें आजाद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी अपने पास नहीं है। ये सभी बातें हो ही रही थी कि भारत को आजाद करना है। इसी बीच क्या होता है? जून 1945 में, जून 1945, इसी समय भारत का वाइसरॉय कौन था? इस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? रिवाइज करना है, लॉर्ड वेवेल। इस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड वेवेल। देखिए, अगर आपको कंफर्म करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, लॉर्ड वेवेल अपने पास कब से कब तक था? 1944 से लेकर 1947 तक। लॉर्ड वेवेल क्या करता है? इस समय जो प्रमुख अपने पास भारत में पार्टी थी, एक का नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी पार्टी का नाम अपने पास था मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। ये सभी थी। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें अलग देश चाहिए, अलग कंट्री, अलग कंट्री चाहिए। लॉर्ड वेवेल दोनों को बुलाता है। बुलाकर क्या करता है? शिमला में मीटिंग करता है। शिमला में क्या करता है? मीटिंग मीटिंग करता है शिमला में कि इनको किसी तरह से समझाया जाए कि आपको एक ही देश में रहना है और हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे? नियम व कानून लेकर आएंगे। ऐसे थोड़ी आजाद करते भारत को, ये नियम व कानून लेकर आएंगे। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका प्रतिनिधित्व किया था अब्दुल कलाम आजाद। उनका नाम क्या था? अब्दुल कलाम आजाद। इनके द्वारा नेतृत्व किया गया, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। इनकी ये मीटिंग क्या होती है? जून 1945 में शुरू होती है मीटिंग। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। तो जून 1945 के बाद में 1 महीना चला जाता है और दिनांक आती है 14 जुलाई 1945। 14 जुलाई 1945 को क्या होता है? इस मीटिंग को फेल मान लिया जाता है। किसके द्वारा? वेवेल के द्वारा। और ब्रिटेन की संसद में जाते हैं और बोलते हैं सक्सेस नहीं होगी, इन दोनों को अलग अलग देश चाहिए। मुस्लिम लीग को अलग देश और भारत तो भारत है ही। इसके बाद में क्या होता है कि संसद में फैसला लिया जाता है। संसद में फैसला लिया जाता है कि भारत को अब आजादी कैसे किया जाए। तो संसद में 1945 के बाद में वर्ष चलते चलते 1946 आ जाता है। भारत को आजाद करने के लिए 3 व्यक्तियों को भारत भेजते हैं।
3 व्यक्तियों को। 1945 में जो बात हुई थी शिमला में मीटिंग, वो पोस्टपोन्ड हो गई। पोस्टपोन्ड कैसे हो गई कि वो सक्सेस नहीं हुई, तो उसमें कोई ताल्लुकात या कोई तुक नहीं रहा उनका। उसके बाद में 1945 के बाद में वर्ष बीतता और आता है अपने पास 1946। अंग्रेज सोचते हैं कि मुस्लिम लीग समझ जाएगी, अलग देश की डिमांड नहीं रखेगी। फिर ठीक था, ये 1946 में भारत में एक मिशन भेजते हैं। 1946 में जो भारत में मिशन भेजते हैं उसका नाम रखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों रखा गया, इसकी भी बात करेंगे। इनके द्वारा इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया। सबसे पहले बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्यों को भेजा जाता है। 3 सदस्य। पहले का नाम था स्टीफोर्ड क्रिप्स। स्टीफोर्ड क्रिप्स। क्या आप सभी ने पहले भी क्रिप्स नाम सुना है? अगर आप क्लास में एक्टिव हैं तो आपने नाम सुना है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में कब से बोल रहा हूं। दूसरा अपने पास होता है पैथेटिक लॉरेंस। पैथेटिक लॉरेंस ये होता है। तीसरा व्यक्ति वो भेजते हैं जिसका नाम था AB अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। 3 व्यक्तियों को क्या करते हैं, भारत में भेजते हैं। तीनों व्यक्ति वहां की जो संसद कैबिनेट है वहां के मंत्री थे। तीनों क्या थे, वहां के मंत्री थे। अब तीनों व्यक्तियों ने बोला कि आपने जो 1942 में मिशन भेजा था, उस 1942 के मिशन में आपने स्टीफोर्ड क्रिप्स को भेजा, इसलिए उस मिशन का आपने नाम रख दिया क्रिप्स मिशन। लेकिन हम तो 3 हैं, तो इसका नाम आप क्या रखेंगे? और हम जा रहे हैं भारत को संविधान निर्माण में मदद करने के लिए। हम क्या जा रहे हैं, संविधान निर्माण में मदद करने के लिए। तो वहां की संसद है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि आप तीनों कैबिनेट के मंत्री हैं, आप एक मिशन पर जा रहे हैं, तो इस मिशन को हम नाम देते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। आने के बाद कैबिनेट मिशन क्या करता है, आप भारतीयों को संविधान निर्माण करना है। आप हमसे कब से डिमांड रख रहे थे कि संविधान सभा हो, संविधान सभा में भारतीय सदस्य हो। संविधान सभा हो, संविधान सभा में क्या हो, भारतीय सदस्य हो। तो इन्होंने कहा कि हम आपके लिए संविधान सभा का ही निर्माण कर देते हैं। भारतीयों ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण करोगे कैसे? संविधान सभा का निर्माण आप लोग करोगे कैसे? तो इन्होंने कहा कि हम भारत को 2 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। भारत को क्या कहा, 2 क्षेत्रों में। एक अपने पास ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। दूसरा अपने पास हम इसको डिवाइड करते हैं प्रांतीय क्षेत्र, ब्रिटिश भारत और प्रांतीय क्षेत्र। ब्रिटिश भारत जहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका शासन था वो। प्रांतीय क्षेत्र जहां पर राजा अभी शासन कर रहे हैं दिखावे के लिए, वो क्षेत्र। 2 क्षेत्रों में डिवाइड करती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने इनको 2 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया या बांट दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा ब्रिटिश भारत काफी बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर जनसंख्या की काउंटिंग करते हैं। और जैसे इन दोनों जगह पर काउंटिंग की गई तो इन्होंने अंदाजा लगाया और कहा कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर संविधान सभा में एक मेंबर, एक व्यक्ति का चुनाव होगा। और चुनाव प्रारंभ होते हैं जुलाई 1946 से। जुलाई 1946 से लेकर अगस्त 1946 तक क्या होती हैं, चुनाव प्रारंभ होते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको लिखते हैं, जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव कंप्लीट होते हैं। ब्रिटिश भारत से सदस्य चुनकर आते हैं अपने पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कितने सदस्य चुनकर आते हैं। टोटल
संपूर्ण भारत से सदस्य चुनकर आते हैं अपने पास 389 सदस्य चुनकर आते हैं, जिनमें एक भाग अपने पास होता है ब्रिटिश भारत से अपने पास सदस्य चुनकर आते हैं 296 सदस्य चुनकर आते हैं। तो सर फिर प्रांतीय क्षेत्र से अपने पास सदस्य चुनकर आती हैं 93। अब इनका एडिशन कर लेते हैं, कन्फर्म भी हो जाए। 9, 8 और अपने पास कितने हो गए 3, तो टोटल 389 सदस्य चुनकर आते हैं। ये सदस्य चुनकर आते हैं नवंबर को सदस्य चुनकर आते हैं। 389 सदस्य में अपने पास जो 296 सदस्य थे, ये दो भागों में बटे हुए थे। दो भागों में किस प्रकार? दो भागों में इस प्रकार बटे हुए थे, 292 प्लस 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत में, कमिश्नरी क्षेत्र जैसे अजमेर का मारवाड़, दिल्ली, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां पर ये जो 4 क्षेत्र थे, 4 सीटें इन 4 क्षेत्रों से होंगी और इन्हें चुनकर भेजेगा गवर्नर। जो 93 सदस्य थे, इन 93 सदस्य प्रांतीय क्षेत्र के, इन्हें चुनकर भेजा राजाओं के द्वारा इन 93 मेंबर को चुनकर भेजा गया। कहां पर? संविधान सभा में सदस्य के रूप में। अब अपने पास बचते हैं 295 का अगर और डिवाइडेशन करें तो ये अपने पास डिवाइड होती हैं 208, 73 और 15। सर ये कैसा डिवाइडेशन है? डिवाइडेशन की बात करें तो अपने पास जो 208 है वो सदस्य अपने पास मिले इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सर फिर 73 तो मुस्लिम लीग को मिले होंगे, बिल्कुल सही, 73 मिले मुस्लिम लीग को। सर फिर 15 में जो छोटी मोटी पार्टियां थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस प्रकार की जो पार्टियां थी उनको इसे रख देते हैं अन्य में, उनको मिले 15 सदस्य। इस प्रकार से क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है। निर्माण के बाद में आगे क्या होता है? निर्माण के बाद में निर्णय लिया जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी। प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक में क्या किया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। सर फिर ये मीटिंग कहां पर होती है? ये मीटिंग होती है दिल्ली में। देखिए यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट मीटिंग लगाकर। फर्स्ट मीटिंग किसकी? संविधान सभा की। सदस्यों का चुनाव हमने कर लिया। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। मीटिंग अपने पास होती है दिल्ली में, एक पुस्तकालय था वहां पर। फर्स्ट मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और इन्हें चुना जाता है फ्रांस के तर्ज पर। इस मीटिंग में क्या होता है? मुस्लिम लीग विरोध करती है, अलग देश की डिमांड रखती है और मीटिंग का विरोध करती है। सच्चिदानंद सिन्हा को सर फ्रांस की तर्ज पर कैसे चुना गया?
क्योंकि सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फ्रांस में भी क्या हुआ, सबसे उम्रदराज व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। सर फिर क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा मैं संविधान बनाने में आप सभी की मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं अध्यक्ष पद नहीं संभाल पाऊंगा। सर फिर होती है सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष के लिए चुना जाता है अपने पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर फिर इसमें उपाध्यक्ष के रूप में अपने पास चुना जाता है H.C. मुखर्जी। इसके रूप में उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है H.C. मुखर्जी। लेकिन वहीं पर बात करें तो इसमें हमें दो जानकारियां मिलती हैं कि उपाध्यक्ष दो चुने गए थे। एक उपाध्यक्ष का नाम था वीटी कृष्णामचारी, जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, हमें केवल यह बात ज्यादा पता है। उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को चुन लिया जाता है। फिर सर क्या होता है, फिर संविधान सभा की थर्ड मीटिंग होती है। थर्ड मीटिंग में क्या होता है, थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या करती हैं, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। सर उद्देश्य प्रस्ताव, मान लो आप कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। जैसे आप यहां पर पढ़ने आए हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, या तो नॉलेज लेना या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना। इसी उद्देश्य तो आए हैं, ऐसे तो थोड़ी है नहीं कि आप बिना काम के इस क्लास को देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और उस उद्देश्य प्रस्ताव में होता है कि भारत की व्यक्ति जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करेंगे और भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से हम संविधान का निर्माण करेंगे जिससे भारत का भविष्य उज्जवल हो। इस प्रकार की बातें होती हैं। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में जो सेंटेंस थे उनमें थोड़ा सा करेक्शन करके जो आज आप लोग भारत की प्रस्तावना के बारे में जानती हैं वो प्रस्तावना भारत की बनाई जाती है उद्देश्य प्रस्ताव से। तो इनके जो उद्देश्य प्रस्ताव वो पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्ट करे, सबसे पहले तो इसे पढ़ना होगा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। 13 दिसंबर के बाद में 22 जनवरी 1947 को सर क्या होता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। स्वीकृति के बाद में भारत के संविधान के निर्माण का शुरुआत करते ही हैं कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को सर 20 फरवरी 1947 को क्या होता है, ब्रिटेन के पीएम कौन थे, पीएम ऑफ ब्रिटेन। अगर आप क्लास में एक्टिव है तो आप सभी को पता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एंटली। कौन थे, क्लीमेंट एंटली। क्लीमेंट एंटली क्या करते हैं सर, वो घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1947 को हम जो हमारे पास भारत की जो बागडोर है सर, बागडोर जो उनके पास शासन व्यवस्था है या जो संप्रभुता है वो सारी जो चीजें हैं वो भारतीयों के हाथों में दे देंगे। मुस्लिम लीग डिमांड कर ही रही थी
कि सर हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। अब एक बात बताओ, 30 जून 1947 को जब सब कुछ भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा तो फिर अलग राष्ट्र बनेगा कैसे? 20 फरवरी 1947 से उसके बाद में मुस्लिम लीग बुरी तरह से विरोध करती है। विरोध को देखते हुए 3 जून 1947 3 जून 1947 डेट आती है एक तो, एक अपने पास आती है फरवरी 1947। फरवरी 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है माउंटबेटन को, माउंटबेटन को, और यहां से वाइसराय पद को खत्म किया जाता है। वाइसराय पद को क्या कर दिया जाता है? खत्म। जो पहले वाइसराय चला रहा था, और वाइसराय पद के स्थान पर गवर्नर जनरल पद का जो क्या किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो भारत का गवर्नर जनरल था वह योजना पेश करता है। किसकी? भारत के डिवाइडेशन की, भारत विभाजन की। इसके द्वारा योजना पेश की जाती है। योजना को वहां की संसद में पेश किया जाता है, वहां की कैबिनेट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में दोबारा घोषणा की जाती है कि भारत पाकिस्तान का, भारत एक तरफ तो भारत होगा, भारत के 2 विभाजन होंगे, एक भारत रहेगा और दूसरा जो पाकिस्तान बना। योजना पेश की जाती है भारत पाकिस्तान के विभाजन की, और घोषणा की जाती है कि यहां पर जितना भी संविधान का निर्माण हुआ है वह अगर किसी को स्वीकार्य नहीं है तो नहीं है, वह किसी को स्वीकार नहीं है तो नहीं है। यहां तक संविधान का निर्माण तो किया था कुछ, उसमें कहा गया, मुस्लिम लीग ने साफ साफ कह दिया हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं है तो नहीं मानिए। भारत पाकिस्तान के विभाजन की डेट रखी जाती है 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। सर 14 अगस्त 15 अगस्त, 14 अगस्त को आजाद होता है पाकिस्तान, 15 अगस्त को आजाद होता है अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत बड़ा है तो बड़े को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आजाद होता है। कब? 15 अगस्त 1947 को। और भारत क्या बनता है? स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र। और स्वतंत्र राष्ट्र के गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल रहते हैं स्वतंत्र राष्ट्र के गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या रहता है? माउंटबेटन, माउंटबेटन। और माउंटबेटन के द्वारा क्या किया जाता है? पीएम पद के लिए, जो पीएम पद था उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या दिलाई जाती है? शपथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई जाती है। अब इसमें अपने पास 2 टर्म आ गई। एक टर्म अपने पास भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले जो गवर्नमेंट थी वो अपने पास थी अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट। और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में जो गवर्नमेंट बनी उसमें अलग सदस्य चुने गए, अलग सदस्य। अर्थात पहले तो हमें अंतरिम गवर्नमेंट के इसके बारे में पढ़ना है, बाद में स्वतंत्र भारत की जो गवर्नमेंट बनी उसके बारे में। मंत्रिमंडल बना, जो मंत्रिमंडल 2 बार गठित हुआ उन दोनों के बारे में पढ़ना है। किसमें? संविधान सभा में। एक तो आपको ये नोट कर लेना। उसके बाद में क्या होता है? भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में संविधान सभा में दोबारा सदस्यों का चुनाव होता है। संविधान सभा में क्या होता है?
सदस्यों का दोबारा चुनाव होता है। क्योंकि पाकिस्तान अलग डोमिनियन था, अलग देश बन गया, तो आप सभी को पता है कि 389 से सदस्यों की संख्या में कमी आएगी, और वो कमी भी आई। इस कमी कितनी आई इसकी बात, प्लस में अंतरिम गवर्नमेंट की बात, वो हम कल कर लेंगे। इसके बाद में सर, इसके बाद में पढ़ेंगे हम इसके वाचन। जो भारत की जनता थी, इसको भी तो बताना था कि हमने क्या क्या किया है, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया है, क्या आप सभी को एक्सेप्ट है। जनता के सामने पेश किए गए जो वाचन थे एक्सेप्ट है, तो चलिए। सुझाव भी मांगे गए जनता से, वो भी लोगों ने दिए। इस प्रकार से हुआ। 2 नंबर पॉइंट अपने पास क्या होगा, वाचन, कितने वाचन हुए। सर 3 नंबर पॉइंट हम संविधान सभा में पढ़ेंगे, किसके बारे में। क्या आप सभी ने गौर किया है कि अब तक मैंने आपको एक बात नहीं बताई। बात क्या है, बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी कि संविधान का निर्माण एक व्यक्ति ने नहीं किया, कुछ समितियां बनी, कुछ उप समितियां, या अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो समितियां। अलग अलग समिति का अलग अलग कार्य था। समितियां और उप समितियों को बोलते हैं छोटी समितियां या लघु समितियां भी बोलते हैं। छोटी समितियां या लघु समितियां। इसके बाद में अगर बात की जाए, अपने पास पॉइंट रहेगा कि सर संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, उसकी तो बात अगर हम चाहें आज भी कर सकते हैं। सर संविधान सभा में महिलाएं, संविधान सभा में जो 389 मेंबर चुनकर आए, कितने 389, उनमें अपने पास 15 महिलाएं थी। सबसे ज्यादा महिलाएं यूपी से थी। उसके बाद में अगर बात की जाए, मुस्लिम महिलाओं की संख्या इसमें एक थी। एक अपने पास मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम था, जिनके अगर नाम की बात करें तो यहां पर लिख देते हैं, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम महिला का नाम अपने पास ये था। तो सर और बाकी महिलाओं की, इन सभी की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तो आई होप अपनी जो 4 क्लासेज हैं, 4 क्लासेज में अपना जो संविधान सभा है पूरी हो जाएगी। 2 शायद अपनी क्लास हो चुकी, और नेक्स्ट 3 या 4 जो 4 क्लास होंगी, 6 क्लासों में अपनी संविधान सभा पूरी। उसके बाद में भारतीय संविधान की शुरुआत होगी। इसमें हम इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो क्लास संख्या 4 है वो लगा देते हैं। अपनी 3 क्लासेज हो चुकी, क्लास संख्या 4, और क्लास संख्या 4 में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास संख्या 4 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट, और उसके बाद में मंत्रिमंडल का कितने बार गठन हुआ। तो यहां पर हेडिंग लगानी है अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक आप सभी क्या करें, देखिए इंडियन पॉलिटी में फैक्चुअल जानकारियां बहुत हैं, तो इनको आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में आप इनसे बच नहीं सकते। एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपने नंबर नहीं कटवाने हैं तो। और इसमें आप सभी को पता है डिटेल भर भर कर है, भर भर कर डिटेल है, तो इनको आपको याद करना भी पड़ेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।